हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी आरबीएनएल जेई कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने दो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 और 50 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 100 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अब्स्ट्रैक्ट जावा क्लास इज आर ट्रू। तो इसमें से अब्स्ट्रैक्ट जावा क्लास के लिए कौन सा सही है? तो दो ऑप्शन दिए गए हैं। इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हैव वन आर मोर अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये आपका सही है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एक या एक से अधिक अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास में बी क्रिएटेड। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी की थिंग्स को UML मॉडल एलिमेंट की रिमार्क, डिस्क्रिप्शन और कमेंट को कैप्चर करने के लिए एक मैकेनिज्म के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्याख्यात्मक थिंग्स। अगला है बिग डाटा इज जनरली कैटेगराइज्ड बाय 3 और मोर वर्सेस which of the following represents a valid characterizations of big data। तो वैलिड कैरेक्टराइजेशंस क्या है बिग डाटा के लिए? 4 होते हैं, वेरासिटी, वेराइटी, वेलोसिटी और आपका वैल्यूम। ये चारों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निर्दिष्ट एट्रीब्यूट के आधार पर फाइल को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी MS कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो MS DOS कमांड का इस्तेमाल फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा करते हैं? डिलीट DEL/A। तो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है हमारा कि लिंक जिस पेज पर जाएगा उसका URL निर्दिष्ट करने के लिए HTML टैग कौन सा है? ये के साथ निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है? तो एंकर टैग ए के साथ क्या यूज करते हैं? H रेफरेंस, HREF। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द CPU ऑर्गेनाइजेशंस द इंस्ट्रक्शंस डू नॉट कंटेन एनी एड्रेस फील्ड। तो ऑप्शन दिए गए हैं सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशंस, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस, स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैक ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन नंबर 3। तो यहां पे क्या पूछा था? इंस्ट्रक्शन डू नॉट कंटेन एनी एड्रेस फील्ड। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो है वह कोई भी एड्रेस फील्ड कंटेन नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रिटर्न प्रकार का इनपुट पाइथन फंक्शन है? तो रिटर्न प्रकार का कौन सा है? STR। ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य बिग डेटा निरूपण है जो यह बताता है कि कोई डाटा सेट कितना सटीक या सत्य हो सकता है? तो यह बताता है हमारा वेरासिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है? किसके लिए? बस टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर नेटवर्क। बस टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा विकल्प सही है? पहला है इट इज यूज्ड इन IEEE 802.3 एंड IEEE 802.4 नेटवर्क। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इट एक्सेस मेथड इज बेस्ड ऑन CSMA। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है इंजीनियरिंग के महत्व को दर्शाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के महत्व को कौन दर्शाता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केवल 1 और 3। कौन कौन से? कम जटिलता और डेवलपमेंट के समय में कमी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित SQL स्कीमा डेफिनेशन पर विचार करें। क्या दिया गया है? क्रिएट टेबल,
कोई टेबल क्रिएट किया गया है, किस नाम से, कस्टम सर्विस नाम से। तो ये जो दिया गया है इसमें उपरोक्त एसक्यूएल कोड के अनुरूप डेटाबेस तालिका की डिग्री क्या होगी, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 4। कितनी है 4। कौन कौन सी है देखिए 1 2 3 और 4, ये हो गए हमारे डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजैक्शन गुण या सुनिश्चित करता है कि एक बार ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद यह त्रुटियों, विद्युत हानि आदि की स्थिति में भी हो सकता है, तो ये होता है ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 112, द चेंज केस ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द selected text to uppercase, lowercase or any other capitalizations. Which of the following menu tab contain the change case? ऑप्शन इज ऑप्शन इन MS Word 2016 में, तो ये होता है होम टैब में। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी PHP की विशेषताएं हैं। PHP की विशेषता कौन सी है, ओपन सोर्स, बिल्कुल, इंटीग्रेटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये तीनों राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खाली स्प्लिट ट्री में 1 2 3 4 5 6 7 कुंजियों के इंसर्शन का क्रम होगा, जिसके कारण एक पूर्ण परफेक्ट बाइनरी सर्च ट्री प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्या है 1 3 5 7 2 6 4। ठीक है, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू लॉक योर विंडोज पीसी। किस कीबोर्ड शॉर्टकट की सहायता से हम अपने पीसी को लॉक कर सकते हैं, तो ये होता है विंडोज लोगो की +L। ठीक है, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ UML, तो इसके लिए एक राइट आंसर है थिंग्स, रिलेशनशिप, डायग्राम, तीनों। नेक्स्ट हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसके लिए सेगमेंटेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम सेगमेंटेशन के लिए, तो क्या दिया गया है, इट इज रिमूव द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही है। द साइज ऑफ ईच सेगमेंट में बी डिफरेंट, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप वाले सर्किट को कहा जाता है सीक्वेंशियल सर्किट मानते हैं। फ्लिप फ्लॉप वाले सर्किट को क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट। अगला है कि हाउ मेनी ABL ट्री कैन बी क्रिएटेड विद नोड वैल्यू 10 20 30 और 40, तो कितने ABL ट्री क्रिएट कर सकते हैं, 4। क्रिएट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा द क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन इन MS Word 2010। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्विक एक्सेस टूल बार इज फॉल्स, तो कौन सा सही है, कौन सा गलत दिया गया है ऑप्शन, ये है यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ बटन रिप्रेजेंटिंग कमांड इन द क्विक एक्सेस टूल बार बाई एन ऑप्शन इन MS Office, तो ये गलत है। बाकी आपके 3 ऑप्शन सही हैं। अगला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये क्या है, यह एक प्रिमिटिव प्रकार की प्रोसेस शेड्यूलिंग है, रॉन्ग। ये एक नॉन प्रिमिटिव है, तो अर्थात ये गलत है। यह अधिकतम औसत वेटिंग टाइम में परिणाम देता है यदि कार्य उनके बर्स्ट टाइम के बढ़ते हुए क्रम में आते हैं, ये भी गलत है। तो न तो 1 और न ही 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ वेब डिजाइन इज ट्रू। वेब डिजाइन के लिए कौन सा सही है, एन अफेक्टेड वेब डिजाइन हैज बोथ ग्रेट डिजाइन एंड ग्रेट कंटेंट, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट है कि ऑप्टिमाइजेशन इमेज साइज विल हेल्प लोड योर साइट फास्टर, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ, 1 और 2। अगला है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, तो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये होता है टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर इफेक्टिवली, सही है। टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी सही है। तीनों के लिए आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगला है कि लेट अ सर्कुलर क्यू
इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरे, एरे दिया गया है, whose indicate should be within the range which of the following is the condition expression for this q in full। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, रियर प्लस 11 परसेंटेज 21 माइनस 10 विल बी इक्वल टू फ्रंट। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा यूजर डिफाइन क्लास सर्किल जिसके नीचे निम्नलिखित प्रकार से डिफाइन किया गया है का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सही जावा स्टेटमेंट प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा, सर्किल CIR न्यू सर्किल 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियली अ रजिस्टर दैट गोज थ्रू ए प्रीडिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेट। तो ये होता है काउंटर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा V 1 2 3 4 वर्टेक्स V 1 2 3 4 और एज दिया गया है, एज के साथ डायग्राम G इक्वल टू VE का टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। तो ये हो जाएगा 1 4 1 3 2। ठीक है, अगला है द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्रोविजन्ड फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाई अ स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव ए शेयर्ड कंसर्न इज नोन एज। यह क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती? तो ये होता है SRAM, स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर रिलेटेड टू द फंक्शनलिटी। तो ये होता है आपका चारों ऑप्शन सही है आपके, सॉरी एक टेस्टेबिलिटी ये गलत है, बाकी यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी और रिलेबिलिटी ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यदि आप दो इनपुट नॉर गेट का प्रयोग करके एक XOR गेट का लॉजिक सर्किट लागू करते हैं तो न्यूनतम नॉर गेटों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे होगी 5। नेक्स्ट है कि हेक्साडेसिमल संख्या दिया गया है, इसका ऑक्टमल समतुल्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, इसको निकाल के चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल release on creating working modules of the software applications that are used to visualize various component of the software। ये होते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मॉडल लर्निंग के लिए क्लास लेवल वाले डाटाबेस की जरूरत होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर्यवेक्षित अधिगम के लिए। अगला है कि HTML CSS के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, असत्य के बारे में पूछा गया है। तो CSS को HTML डॉक्यूमेंट में 3 तरीकों से जोड़ा जा सकता है, इनलाइन, आंतरिक या फिर बाहरी। तो ये सही है। बाकी CSS का इस्तेमाल रंग, फॉन्ट, टेक्स्ट की साइज और एलिमेंट के बीच की स्पेसिंग को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जा सकता, ये गलत है, इसको कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से यूजर डिफाइंड पाइथन फंक्शंस ग्रेट नेम कामा मैसेज कहने का सही तरीका है? तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेट एलाइज मैसेज गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगला है ऑक्टल संख्या की बाइनरी तुल्यता क्या होगी? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके देखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट आउटपुट ए लॉजिकल 0 ओनली इफ बोथ इनपुट और लॉजिकल 1। तो ये क्या होता है, नैंड में यदि दोनों 0 हों, 0 आउटपुट दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट आउटपुट ए लॉजिक 0 इफ बोथ इनपुट और लॉजिकल 1। यदि दोनों 1 हो तो आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। ये होता है हमारे नैंड गेट में। अगला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी के आंतरिक फ्रेगमेंटेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंतरिक फ्रेगमेंटेशन के लिए कौन सा कथन सही है? दिया गया है कि यह मेमोरी ब्लॉक के निश्चित आकार के कारण उत्पन्न हो सकता है, सही है। इसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करने के लिए किया जा सकता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 4 बिट रिपल काउंटर में सबसे खराब स्थिति तब होती है जब काउंटर अपनी अवस्था से अवस्था में जाता है। तो 111 से 0000 में जाता है, तो
यह स्थिति सबसे खराब अवस्था मानी जाती है। अगला है कि निम्नलिखित पाइथन स्क्रिप्ट का आउटपुट क्या होगा। तो इस पाइथन स्क्रिप्ट का आउटपुट क्या है, 24256। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो हीप ट्री जो होता है यह इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है प्रायोरिटी क्यू के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पाइथन स्क्रिप्ट का आउटपुट क्या होगा। ये जो पाइथन स्क्रिप्ट दिया गया है इसका आउटपुट क्या है, फोन +91। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित जावा प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ये जो जावा प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या है, 2+3 इसको कनकेटिनेट कर दिया गया है तो जावा 2.3 हो जाएगा। ठीक है। अगला है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल कैन जनरली बी कैटेगराइज्ड इनटू B2B, B2C, G2B, G2C, ETC। व्हाट इज द फुल फॉर्म G2C। G2C का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड बाई नो एसक्यूएल डाटाबेस लाइक मोंगोडीबी। तो कौन सपोर्ट नहीं करता, फॉलोइंग सपोर्टेड बाई नो एसक्यूएल डाटाबेस। तो कौन क्या सपोर्ट करता है, वर्टिकल स्केलिंग सही है और हॉरिजेंटल स्केलिंग दोनों सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी एंटिटीज पार्टिसिपेट इन टर्नरी रिलेशनशिप इन ई और मॉडल। तो कितने, 3। ठीक है। अगला है कंसीडर ए बुलियन फंक्शंस f abc will be equal to 0 to 56 that need to be implemented using a 4 एक मल्टीप्लेक्सर। which of the boolean variable abc will be used as selections line input। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, बी एंड सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जावा प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। इस जावा प्रोग्राम का आउटपुट हो जाएगा x will be equal to 5। इसको देख लीजिए। ठीक है। अगला है कि ईआर मॉडल एक कमजोर एंटाइटी की पहचान करने वाले ओनर पर निर्भरता है, कितने, संपूर्ण। ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके होंगे जीके और जीएस के क्वेश्चंस। नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस बचे हैं 1 से लेकर 50 तक, जो कि अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।